तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश का। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन मेरी पुकार दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के साज सवारे सिया राम के साज सवारे मेरा घर दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार सती हमारी तेरी जय अवध बिहारी अपरंपार तेरी जय अवध बिहारी अपरंपार सती हमारी तुम
तेरी जय अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्यान तोरे, भक्ति भाव से ध्यान तोरे, कर दो से दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरमतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु, पुनि प्रणम्य सब संत, करत मंगलाचार्य अब नाशत विघ्न अनंत। फूलै फरै नवेत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। बोले राजा रामचंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमंत लला महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की महती कृपा से विश्व वंदनी भारत माता के गोदी में विराजमान छत्तीसगढ़ महतारी, जेकर आंचल की छाव में विश्राम के सांस लेवत मानस ग्राम मुद मंगलमय संत समाज आप सभी के बीच सत्संग गंगा में गोता लगाने का सुंदर पावन सा अवसर आप लोगों ने प्रदान किया। इसके लिए आप सभी के श्री चरणों में श्री राम रस मानस परिवार मोंगरा जिला धमतरी की ओर से सादर कोटि कोटि चरण वंदन प्रणाम स्वीकार हो। मानस मंच रूपी रथ के रथवाहक परम सम्माननीय गुरुतुल भाखा के धनी संचालक गुरुदेव जी और मानस मंच के उच्च आसन में आसीन नीर क्षीर विवेकी परम विद्वत निर्णायक सुंदर ये मानस मंचल सजाए वर प्रत्यक्ष रूप से दान देने वाला समस्त दानदातागण आप सभी के श्री चरणों में मुझ अकिंचन की ओर से सादर कोटि कोटि चरण वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप सबके चरण धूलि के तिलक सारत हम सबके बीच में विराजमान अनंत बलवंत हनुमंत लला महाराज जी राम कथा के रसिक विराजमान है, जिसके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आइए श्री रामचरितमानस की यात्रा करें, जहाँ पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि फूलई फरई न वेद जदपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय न चेत जय गुरु मिलहि विरंचि सम।
ये सुंदर दोहा सोरठा के पावन भाव संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत अर्थात ज्ञान नहीं होता। ये सोरठा के पावन भाव हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज नीचे में अपन भाव समर्पित करे। आवन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये सोरठा एक बीच में कावर डाल रहे। तो संत मन की ही और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन ये तरफ पीछे तरफ ला जब देखन न तो बताइस कि मैया मंदोदरी जो है रावण ला 2 बार अभी ये दूसरा बार समझावत है लंका कांड में। एक बार जब समझे कब सागर ला बांध के पुलिया बना के जब भगवान राघवेंद्र सरकार आई तब दूसरा बार ये जब सुबेल पर्वत में वो तरफ भगवान राम पूरब दिशा विलोकी प्रभु देखा उदित मयंक अपन वानरी सेना मन के साथ में बैठे हो चंद्रमा ला देख के कुछ प्रश्न करत है वो तरफ। और ये तरफ रावण जो है नाच गान करत है। एक कहा जाए विरोधाभास अपन राज्य में आक्रमण हो गए क्या करो और हमारे देश के राजा या जिन देश में आक्रमण करे है आक्रमणकारी आक्रमण कर चुके हैं और वो राजा युद्ध के तैयारी न करके नाच गान देखे, ये अशोभनीय बात कहा जाए कि वास्तव में यही दशा रही से रावण युद्ध के तैयारी न करके नाच गान देखा रही से और वही समय भगवान राघवेंद्र सरकार एक बाण से मैया मंदोदरी के कर्ण फूल और रावण के छत्र मुकुट ल गिरा देते। ओकर बाद भी रावण आके जब अपन राजभवन में आते ना तब मैया मंदोदरी रावण ला अनेक प्रकार से समझाते। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, हे स्वामी ते मोर बात लमान। ये जो जेन लते है राजा दशरथ के पुत्र या क्षत्रिय राजकुमार कहा था ना, वो कोई साधारण राजकुमार नहीं, वो तो विश्वरूप रघुवंश मणि। अहंकार से बुद्धि मन से चित्त महान। ऐसे मैया मंदोदरी जो है चाहे माता मन सुहाग प्रिय अपन सुहाग के रक्षा के लिए कहा जाए या निश्चर राज के रक्षा के लिए कहा जाए, एक महारानी आए और महारानी लभी जैसे राजा ला प्रजा प्रिय है वैसे रानी लभी प्रजा प्रिय है। जास राज प्रिय प्रजा जुखारी सोहनी पवस में रख अधिकारी। ये सारी बात ला मैया मंदोदरी जो है रावण ला समझा था। बेटा ला राजा बना दे और तपस्या के लिए बन चल दे, चौथे पन जाएंगे पकाना। ये ज्ञान के बात ला मैया मंदोदरी एक एक शब्द रावण ला समझाते और रावण नहीं माने। यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी वैसे कथा अनंत है, श्री रामचरितमानस जो है 80 में, फिर भी गोस्वामी जी में लगभग का 13 पात्र रावण ला 13 पात्र जो है 17 बार समझा था, जिनमें 4 बार मैया मंदोदरी समझा है, 2 बार माल्यवंत समझा है, अंगद समझा है, हनुमान जी समझा है, विभीषण समझा है, कुंभकर्ण समझा है, रावण के बेटा प्रहस्त समझा है। ऐसे 13 पात्र जो है रावण ने समझे। लेकिन रावण का करो बात नहीं मानी। मैया मंदोदरी के लिए कहे गए कि पंचकन्याम अहल्या तारा कुंती द्रौपदी मंदोदरी पंचकन्याम स्मरन्ति नित्यम महापातक नाशना। जिन मंदोदरी पंचकन्या में गणती है वो मंदोदरी के बात नकारती और करिस का नकारिस लेकिन का करी तब बत कही गुड़ मृगलोचनी समझत सुखद सुनत भवमोचनी।
देखन मैया मंदोदरी की हे मृगनयनी ते जटका बात वो छत्री राजकुमार के बड़प्पन करेस ना वो सबो ते मोरे बड़प्पन करेस की देखो मैया मंदोदरी की बात ला रावण सुनी सो की मैं जान रहे ते खुल के स्वामी ते ऐसन हंस की नहीं कही सकस तब ओकर बड़प्पन करके ओकर डहर इशारा कर करके वो विश्व रूप आए और रघुवंश मनी ऐसे कही के ते मोर बड़प्पन करत हस, मोर यशोगान करत हस, मोर कीर्तिगान करत हस। ऐसे ये रावण समझत तेकर सती लिख दिस फूलई फरई न बेत जदपि सुधा वर्षहि जलद मूरख हृदय न चेत जय गुरु मिलहि बिरंचि सम। आइए एक भजन प्यारा सा गंगा गुणगोता लगाएं भजन गाएं, तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग विचार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कबीरा संगत साधु की जोगंदी की बात, जोगंदी कुछ दे नहीं तो भी बस सुबह अनुराग फिर से जाग रे कबीरा जाग रे कबीरा जाग रे कबीरा जाग रे कबीरा। आज आपके लिए दिलों में, आज आपके लिए दिलों में उमर रहा दुनिया है आनी जानी नदिया नाम पुरानी, सुनाई कथा कहानी फिर भी मेरी बात मानी, फिर भी मेरी बात मानी, फिर भी मेरी बात मानी। बहुत सुनाई कथा कहानी फिर भी मेरी
फिर भी मेरी बात न मानी, फिर भी मेरी बात न मानी। सब अपने सफेद चादर पर सब अपने सफेद चादर पर लगा रहा है दाग, फिर भी जागे रे जागे रे जागे रे। आज आपके लिए दिलों में, आज आपके लिए दिलों में उमड़ रहा अनुराग, फिर से जागे रे कबीरा जा, जागे रे कबीरा जा, जागे रे कबीरा जा, जागे रे कबीरा जा। सारे लगावन है, गुरु परमेश्वर गुरु ही प्यारे, गुरु पार लगावन हारे। गुरु परमेश्वर गुरु ही प्यारे, गुरु पार लगावन हारे। गुरु परमेश्वर गुरु ही प्यारे, गुरु ही पार लगावन हारे। बच्चे सज्जनों, माता बहनों, आप सभी जानते हैं कि गुरु ही परमेश्वर से मिलने का रास्ता दिखाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परमेश्वर गुरु ही तारी, गुरु पार लगावन हारी। गुरु परमेश्वर गुरु ही प्यारे, गुरु पार लगावन हारे। गुरु बिन तो में जगत को तारे, ज्ञान रूप गुरुदेव हमारे, ज्ञान रूप गुरुदेव हमारे, ज्ञान रूप गुरुदेव हमारे। गुरु बिन तो में जगत को तारे, ज्ञान रूप गुरुदेव हमारे, ज्ञान रूप गुरुदेव हमारे, ज्ञान रूप गुरुदेव हमारे। गुरु बिना शक्ति युग की पूर्ण काम, जागे रे कबीरा जा, 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 जागे रे कबीरा जा। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। फूलै फरैन बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जागर मिलहि विरंच समा। मुद मंगलमय संत समाज, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बतावत है कि भैया, बादल के वर्षा में यदि अमृत के वर्षा हो जाए, पानी के जगह अमृत बरस जाए, या हमर सियान मन कथे मघा के वर्षा माता के परोसे की, मघा के वर्षे और माता के परोसे। मघा नक्षत्र में यदि वर्षा बरसते तो हमार किसान मन के लिए काय बोले अमृत के बूंद देखते हैं। तो वैसने कहीं अमृत बराबर बूंद, अमृत बराबर वर्षा हो जाए
तब भी ये वेद के जो वृक्ष है ना उनमें फल फूल कुछ नहीं लगे कि और एक फूलई ना फरई ना यदि देखा जाए तो फूल ऐसे कौन से वृक्ष है जिनमें नहीं लगे, जेकर फूल हमला नहीं दिखे कहा जाए तो वैसे कहा जाता है कि डूमर में केवल फले दिखे फूल नहीं दिखे, डूमर में केवल फल दिखे फूल नहीं दिखे। वैसे बरगद में भी कहना है, अब देखे तो नहीं ध्यान से कहा जाए, बरगद में भी फले दिखते फूल नहीं दिखे ऐसे कहना है। फूलई फलई गुलाब के फूल में केवल फूले लगते फल नहीं दिखते का नहीं दिखे। तो ये जैसे कि अमृत के समान वर्षा हुई तब भी गुलाब में फल नहीं लगे, डूमर में हमला फूल नहीं दिखे, वैसने कहा जाए ये वेद के वृक्ष है उनमें न फूल लगे न फल लगे, कत को चाहे वर्षा गिरे चाहे बोला नदी किनारे में देख लें आजकल का है नदी नाला मन में गोंदला रहते कहने का बहु में शायद फल नहीं लगे, गोंदला में ऊपर में केवल गांठ भर पड़ते। तो ये रावण ला अतेक व्यक्ति समझे ज्ञान के बात करिस लेकिन का करो बात ला नहीं सुनिस, तेकर से सुने लेकिन समझे नहीं, ज्ञान ला धरे नहीं। मुद मंगल में संत समाज आज जैसे माता पार्वती और भगवान माता सती और भगवान शिव जी कथा सुने लगी, कहाँ अगस्त महाराज जी के आश्रम में कथा बखान करते अगस्त महाराज जी कुंभज जी सुनते तो सुनी महेश परम सुख माने, भूत भवन भोलेनाथ सुनते तो माता पार्वती घलो सुनत रही, लेकिन वो सुने पर बैठे वो ज्ञान के बात ला धरिस नहीं, तेकर कारण भगवान ला दर्शन जब करते तो शिव जी ही दर्शन पाते और माता सती जो है दर्शन पाए बाद भी मुंह में फंस जाते। वैसने ये रावण के स्वभाव आए, सहज स्वभाव, कैसे सहज स्वभाव मतलब जन्म से ओकर स्वभाव है वैसने। माता केकसी जो है ना विश्ववा मुनि कर ऐसे का बराए केवल देवता विरोधी पुत्र प्रकट करे के नाम से पैदा करे के नाम से कहा जाए। और प्रहलाद भी वैसने, प्रहलाद लग जन्म से ही वो शिक्षा मिली भगवत भक्ति के, ते वो गर्भ में भी राम के नाम ल जाप करत रही और कतको हिरण्यकश्यप छुड़ाए प्रयास करी नहीं छूटी। वैसने ये रावण ला काबर हो तो माता के गर्भ से ही ये कहा जाए कुसंस्कार से पले रही से देव विरोधी के लिए ही होकर जन्म हुई, तो देव विरोधी ही रही, ब्राह्मण विरोधी रही। तो ये रावण ला समझाए के प्रयास को करिस, तेकर से कि जो गुरु मिले ही बिरंची सम ब्रह्मा जैसे ज्ञानी मिल जही, तब हो ये रावण नहीं सुधर सके किस। और वैसे ये अमृत वर्षा के बात ना अब लिखे हैं लंका कांड के अंत में जब युद्ध समाप्त हो जाते तीन समय देवराज इंद्र जी आते, देवराज इंद्र जब आते तब सेवा मांगते कि भाई देव काज ये करे है। रावण आवत सुने सकोहा देवन तक मेर गिरी खोहा, रावण के भय से हम देवता मन पहाड़ के गुफा मन में लुका जाते हैं, तब रावण ला मार के हम देवता ला सुंदर विचरण करे के मौका प्रदान करे, निर्भयता प्रदान करे, तब कोई सेवा हो ही प्रभु। देखा रावण जब जियत रही तो सेवा मांगे पर नहीं है इसकी हम युद्ध में सहभागिता मिल जाए कहीं, लेकिन जब रावण मर गए तब इस तक इसका सेवा हुई। तब भगवान राघवेंद्र सरकार की इसकी एक काम कर के इसका बोले अमृत के वर्षा करा दे के
अमृत के वर्षा करा दे, सुधा वृष्टि भई दुह दल ऊपर, राक्षस मन घलो मरे। युद्ध भूमि में, रणभूमि में एक वर्षा हुआ थे तब वहाँ राक्षस मन भी मरे और वानर सेना भी मरी। तो सुधा वृष्टि भई दुह दल ऊपर, दोनों दल के ऊपर अमृत के वर्षा होते। तब जागे कपिदल, नहीं रजनीचर देखा अमृत के प्रभाव लत बराबर होना रही तो नहीं जागे कपिदल, नहीं रजनीचर। राक्षस मन ने जागिस कौन? ये बानर सेना जागिस, बानर दल जागिस। तो ये बानर दल मन का है? बोले ये मन देवता है ब्रह्मा जी की ही कि बानर तन धरी धरी हरिपद सेवा हो जाए। तुम सब बानर तन धर के जंगल में बस जा रहा हो, भगवान ले 14 वर्ष का वनवास हुई तब तुम सब सेवा दो, ऐसे कह रही। तेकर से बानर तन धरी धरी हरिपद सेवा हो जाए। ये सब देवता मन हा बानर तन धर के रही, तो देवता च मन ही जागिस। ये क्या? अमृत के प्रभाव। और एक बात और कहिस कि अमृत और जागे जब बरसात है ना तो केवल ये बानर सेना मन लही फायदा होते, वही च मन जागते। सुधा बरस कपि भालु, सुधा बरस कपि भालु, एक कपि और भालू पर ही सुधा बरस। एक बात कुछ कर रही यह बात। अब हर्षित भय प्रसन्नता पूर्वक जागिस और जाग के राम जी कर याद गिस कपि भालू मनी। तो ये का अमृत के प्रभाव है। ये करूं पर का वर्णन पड़ी? बोले सहज स्वभाव, जन्म से ही उनकर संस्कृति, राक्षस मन के संस्कृति का है केवल विरोध करना, सत्कर्म की विरोध करना। और राक्षस यानी दुर्गुण, राक्षस के मतलब ही दुर्गुण और देवता के मतलब सद्गुण। और ये दुर्गुण जो है सदैव सद्गुणी व्यक्ति नहीं सताता। जही देश निकास बहुविधि त्रास है जो कहवे तो पुराना। तो ये क्या है? दुर्गुण रूपी रावण, सद्गुण रूपी ये सुर है, ब्राह्मण है, ये मन न सताता। मुद मंगलमय संत समाज वास्तव में जब 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 ये धराधाम में आसुरी शक्ति हावी हुई, जब जब हो ही धर्म कई हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ये जब जब आसुरी शक्ति होते तब तब भगवान के अवतार होते और अपन भक्त मन के पीड़ा हरण करते। तो फूलई फरई न वेद यद्यपि सुधा बर सही जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंची सम। ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी है आके बार बार समझाया और वो व्यक्ति नहीं चेते। एक कहा जाए पत्थरा यदि हम अपन मुड़ ऊपर पटकबो हमरे मुड़ फुटही। अब पत्थरा माढ़े तुम जाके मुड़ी ले पटकबो तब भी हमरे मुड़ी फुटही, नुकसान हमरे हुए। लेकिन वो तो सहज स्वभाव, रावण के जन्म से स्वभाव। यदि सठ सुधरही सत्संगति पाई कथे, यदि संगति से रावण वो दुर्गुण संगत से मिले रहते तब वो दुर्गुण हम मिट जाते। लेकिन वो तो सहज स्वभाव, जन्म से ही दुर्गुणता वो में भरे गए है, गर्भ में ही दुर्गुण वो धारण करे है, तब कहां से सुधारी? यदि संगति से वो दुर्गुण मिले रहते, संगत से दुर्गुण मिले रहती तो निश्चिततः संगत से ही सुधर जाती। संगत अर्थात गुरु की संगत। मैया मंदोदरी प्रहस्त विभीषण अंगद कुंभकर्ण ये मन सब समझे तब वो धीरे धीरे कम से कम थोड़ा बहुत तो सुधरती। और पूर्णतः कहा जाए नहीं सुधरती तो कुछ तो सुधरती। और जब सुधरे के लक्षण जाते ना तब वो कैसे सुधर जाते? बोले सत्संग करते संत मन के संगत करते। और प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। ये जो 9 प्रकार के भक्ति ही ना तो वो धीरे धीरे व्यक्ति के हृदय में आए बढ़ लगते थे।
और किस 9 माह एक तीन के होई जैसे 108 दाना के एक माला होते ना, वो माला यदि सुमेरु माला उठावो तो 108 दाना पूर के माला जो पूरा उठ जाते। वैसने यदि एक ठन भक्ति ला हम धारण करते तो पूरा 9 प्रकार के भक्ति धीरे धीरे आके समाहित हो जाते। तो इनकी रावण जो है ना का करो समझौता ला नहीं माना था, तेकर स्थिति की इसकी मूर्ख हृदय ने चेत वो मूर्ख है कि वैसे संत महंत का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की 60 यहूं मेरे आए है बात है कुछ जगह पहली कि रावण 60 कहे गए तो 60 सुध नहीं सत्संगति पाई कथे 60 यदि रावण वास्तव में 60 है तो सुधर जाती सत्संगति पाके, लेकिन नहीं, वो केवल सहज स्वभाव के कारण, सहज स्वभाव के कारण और केवल स्वभाव रथे थे मन में संगति से वो गुण हम भरत रथे। जैसे सिमिट जल भर ही तलावा, बूंद बूंद से तालाब भर जाते, वैसने थोड़े थोड़े करके ज्ञान है जब व्यक्ति के हृदय में आ जाते तो भगवान के स्वरूप वो ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से देखे लग जाते और वो विश्व रूप रघुवंश मणि जिन मैया मंतोदरी रावण समझे ना वो स्वरूप समझ जाते। कब? जब गुरु के ज्ञान हो जाते, जीव के जीवन में प्रकाश आ जाते और ये मोह रूपी जो अंधकार है वो मिट जाते। और वास्तव में गुरु जो है ना ये मोह रूपी अंधकार ला मिटाए बर ही हम सब गुरु दीक्षा लेते ना, हम सब के जीवन में गुरु के आगमन होते केवल मोह रूपी अंधकार ला ही मिटाए बर। आज हम सब ये ममता के ये मोह के बंधन में बंधे हुए हैं और ये बंधन ला ही छुड़ाए बर गुरु के आगमन होते और आवागमन के चक्र ला हम सब ला ये संसार के सागर से मुक्ति दे बर गुरु जो है अपन ज्ञान ला प्रकाश करते, प्रकाशित करते और गुरु ज्ञान के प्रकाश से संसारी जीव ब्रह्म के दर्शन करते। पीलाबत्ती के संकेत मिल गए मुद मंगलमय संत समाज ये प्रसंग के मूल भाव संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रावण ला निमित्त बना के हम सब ला समझाते कि भैया ब्रह्मा जैसे गुरु मिले तो हम ला ज्ञान ला ग्रहण कर लेना चाहिए, रावण जैसे नहीं होना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। कि वास्तव में मुद मंगलमय संत समाज आप सबके दर्शन करे के सुंदर अवसर हम मिली। आज हमार ऊपर ऐसे घटना घटित आल ब्रज के मंच में गुरु जी पूरा मंच हमारे ऊपर गिर गए, पीछे के जैसे है ना बनारी सो पूरा हमारे ऊपर गिर गए। हमारे ये कोरस वाला साथी लगी जोर से खून भी आ गए और वैसे भगवान की कृपा अपार कृपा कहे जाए हमारे सब वाद्य यंत्र सुरक्षित, हम सब सुरक्षित बचे। ये भगवान की कृपा और वही कृपा के फलस्वरूप आज आप सबके दर्शन पा के सुंदर अवसर मिली। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे।
शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का, टिकिया रहे रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। गणनायक है, दम्भ गणपति गणनायक है। तन्मय दिया प्रवन छोड़, राम काले रे राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम, सीताराम रघुपति राघव राजा राम। सीताराम रघुपति राघव राजा राम। इसको सबने ठोकर मारी, मान सदा मंगलकारी। इसको सबने ठोकर मारी, सदाय मंगलकारी। जिसको सबने ठोकर मारी, मान सदाय मंगलकारी। जिसको सबने ठोकर मारी, मान सदाय मंगलकारी। अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया तुलसी का, राम चरित मानस छोड़ी। सारे राम काले रे राम श्री राम श्री राम, दुलारे राम। राम श्री राम श्री राम, दशरथ प्यारे राम। राम श्री राम श्री राम, सीताराम रघुपति राघव राजा राम। 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 भरत प्रिय रामचंद्र संगर हरि ओम। हर